आज का वीडियो मेरे जैसे 40 प्लस एज के फादर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और स्पेशली वो लोग जो अपनी फैट लॉस जर्नी अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो मेरी जर्नी से इंस्पायर होना चाहते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो रोज कार्डियो करते हैं, रोज दौड़ते हैं, लेकिन वजन कम नहीं होता, पेट कम नहीं होता। विच इज बेस्ट वर्कआउट फॉर फैट लॉस, कार्डियो या वेट्स? दोस्तों, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन भी है और लोगों को बहुत गलत फहमी भी है इस बात को लेके कि कार्डियो से हमारा वेट लॉस हो जाता है या वेट ट्रेनिंग हमें नहीं करनी चाहिए, उसका कोई फायदा ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो जिम ट्रेनर जो कहते हैं वेट लॉस करना है तो कार्डियो करो, उनसे रहें सावधान। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर, सर्टिफाइड डाइटिशियन, सर्टिफाइड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड फिजिकल ट्रेनर और फिटनेस ऑथर। और स्वागत करता हूं आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो देखो, सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, बिगेस्ट मिस्टेक, रनिंग मोर एंड ईटिंग लेस। तो सबसे बड़ी गलती तो हमारी यही है कि हम दौड़ते बहुत ज्यादा हैं अपना वजन कम करने के लिए, और साथ ही साथ कैलोरी डेफिसिट। तो कुछ लोग कैलोरी डेफिसिट को ले लेते हैं बहुत ज्यादा सीरियसली और इतना कम खाते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो कैलोरीज को सेव करना शुरू कर देती है और एक्सपेंडिचर नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो बहुत स्लो हो जाता है। अगर हम दौड़ रहे हैं बहुत ज्यादा, खा रहे हैं कम, तो स्लो मेटाबॉलिज्म हमारा होगा ही होगा। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ऑलरेडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। तो ऐसे में कम खाना और भी नुकसानदायक हो सकता है। तो मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ये करनी होगी। अगर आपको घर बैठे वेट लॉस करना है तो मुझे इस दिए हुए नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और ऑनलाइन आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं डाइट और ट्रेनिंग के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये हम सबको पता है कि अगर हमें अपना वजन कम करना है तो हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि हमें कम कैलोरीज कंज्यूम करनी है, खानी है, और ज्यादा कैलोरीज को एक्सपेंड करना है, खर्च करना है, वो एक्सरसाइज करके, एक्टिविटी करके। तो यही यहां पर इस पिक्चर में बताया गया है कि जो हमारा एनर्जी इनटेक है वो कम होना चाहिए और एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। इस पिक्चर में ये बताया गया है कि एनर्जी का जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है तो हम नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में आ जाते हैं और तब हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। लेकिन हकीकत सिर्फ यही नहीं है। Why most people prefer cardio? ज्यादातर लोग कार्डियो क्यों करना चाहते हैं, दौड़ना क्यों चाहते हैं? ज्यादातर लोग जब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं तो उसकी शुरुआत दौड़ने से ही करते हैं, क्योंकि दौड़ने के लिए आपको किसी भी सपोर्ट या हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी पार्क में, स्टेडियम में या फिर रोड साइड में अपनी दौड़ कर सकते हैं। बात मुद्दे की कर लेते हैं कि क्यों हमें सिर्फ कार्डियो नहीं करना चाहिए। तो आपके सामने ये मैंने कंपैरिजन दिया है, कार्डियो करने से हमें क्या फायदे या नुकसान होते हैं और वेट ट्रेनिंग करने से क्या फायदे या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, कार्डियो करने से कैलोरीज ज्यादा बर्न होती हैं और वेट ट्रेनिंग करने से कम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कार्डियो करना बेहतर है। जब हम कार्डियो करते हैं तो हमारी कैलोरीज उसी टाइम पर बर्न होती हैं जब हम उस कार्डियो एक्सरसाइज को जिम में या कहीं बाहर कर रहे होते हैं। लेकिन वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने का फायदा ये है कि उस टाइम पर तो कैलोरीज बर्न होती ही हैं जब हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। कार्डियो के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती हैं, लेकिन जब हमारा रेस्टिंग पीरियड होता है, जब हम आराम कर रहे होते हैं, तब भी वेट ट्रेनिंग की वजह से हमारी कैलोरीज बर्न होती रहती हैं पूरे दिन। So it burns more calories after exercise during rest period. पॉइंट नंबर 2 ये है कि कार्डियो करने से हमारा बॉडी फैट तो रिड्यूस हो जाता है, बट अ लेस टोन्ड फिजिक। हमारी मसल लॉस हो सकती है अगर हम ज्यादा कार्डियो करते हैं, और अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं हमारी फिजिक बेहतर होगी, टोन फिजिक होगी, मस्कुलर हमारा लुक होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि एक्सेस ऑफ कार्डियो में रिजल्ट इन मसल लॉस, जिसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर हम कार्डियो ज्यादा कर रहे हैं तो फैट लॉस के साथ साथ हमारा मसल लॉस भी होगा, जो कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे। लेकिन वेट ट्रेनिंग में ऐसा नहीं है। वेट ट्रेनिंग में हमारा मसल मास इंक्रीज होगा। और उसके अलावा कार्डियो बहुत काम आता है जब हम अपने फैट लॉस प्लेटो पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पे होते हैं तो शुरू के 3-4 किलो, 5 किलो तो बहुत जल्दी कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद आ जाता है प्लेटो। आप कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी एक्सरसाइज करें, कितनी भी डाइट कंट्रोल करें, लेकिन वजन कम नहीं होता। उस टाइम पे हमें थोड़ी सी कार्डियो बढ़ानी पड़ती है क्योंकि अपनी कैलोरीज को कम करना है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें अपनी डाइट के लिए और एक्सरसाइज शेड्यूल के लिए या फिर होम वर्कआउट के लिए, मेरे साथ 1-to-1 जुड़ने के लिए। तो दूसरी बात यह है कि आप कार्डियो कर सकते हैं अगर आपको ये बहुत पसंद है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा
ओवरडू ना करें, मतलब ज्यादा दौड़ दौड़ के ये ना सोचे कि मैं और दौड़ लूंगा तो और वजन कम हो जाएगा वजन कम, लेकिन मसल लॉस भी होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की मैं अब तक बात कर रहा था, जो वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा था, उससे हमारी बोन डेंसिटी, माफ कीजिएगा डेंसिटी की स्पेलिंग गलत है, बोन डेंसिटी इंक्रीज होगी और जो जॉइंट हेल्थ है, हमारे जो जॉइंट्स हैं बॉडी में, वो इंप्रूव होंगे। तो बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को अगर हम मिला के एक साथ करते हैं तो उसका हमें सबसे ज्यादा फायदा होगा। यानी कि ना कि सिर्फ आपको कार्डियो के लिए करना है, ना कि सिर्फ आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है, बल्कि दोनों को कंबाइन करके करना है, उसका हमें सबसे ज्यादा फैट लॉस में रिजल्ट होगा। धन्यवाद।